हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट को पढ़ा, जिसमें बेसिक मेथड को पढ़ा था। कल हमने दो टाइप के क्वेश्चंस को किया था। आज तीसरे टाइप के और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग सीरीज मेथड का भी यूज करेंगे। किस प्रकार सीरीज मेथड का यूज करके हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला। यदि कुल मतों से 20% मत को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या आपको बतानी है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या वैध मत पूछा है, तो आप जहां भी वैध मत और इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, आप वहां पे सीधा सीरीज मेथड को लगाइए। तो हम लोग देखते हैं पहले बेसिक मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से। तो बेसिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। मेथड फर्स्ट होगा बेसिक, ठीक है। तो बेसिक से सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया है कि सबसे पहले जो पूछा गया कुल मत मान लीजिए, ठीक। लेट कुल मत यहाँ पे कितने हैं? कुल मत बराबर हमने माना यहाँ पे 100x हैं, ठीक है। अब क्या कहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक को कुल वैध मतों का 70% मिला। अब क्या कहा है, इसको सवाल को अच्छे से पढ़िए। यदि कुल मतों से 20% मतों को अवैध घोषित किया गया, तो हमने यहां माना है कुल मतों से 20% को अवैध घोषित किया गया है। तो कुल मतों को हमने यहां से अवैध घोषित कर दिया। 20% को जब अवैध घोषित करेंगे तो माइनस क्या करेंगे, 20x घटाएंगे 100 में, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है? 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 100 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 80x। अब क्या कहा है, और कुल मतों की संख्या 64,000 है। मतलब 100x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 64,000, ठीक है। तो हमने यहां से देखा ये 100x बराबर इसकी वैल्यू आ रही है, तो 100x बराबर यहां से हमने देखा कितना दे रखा है, 64,000। तो ठीक, हमने यहाँ x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 640, ठीक है। x की वैल्यू यहां से 640 आ गई। अब क्या कहा है, अब कहा है एक चुनाव में उम्मीदवार x को कुल वैध मत, तो अब के ये इनवैलिड थे, इनवैलिड वोट आपके ये थे, ठीक है, 20%, और ये क्या थे, टोटल मत। अब आपके ये क्या बचे, वैलिड वोट, ठीक है। वैलिड वोट मतलब वैध वोट, ठीक है। वैध वोट आपके कितने बचे, 80x। अब क्या कहा है, उम्मीदवार x को कुल वैध मतों का 70% मिला, ठीक है। तो कुल उसको कितना मिला, उसको मिला या इसका 70%। 70% एक को मिलेगा, तो 70% जब एक को मिलेगा तो इसका 80 का 70% निकालेंगे। तो 80 का जब कभी 70% आपको निकालना हो तो 80 को 70 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे। 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कटेगा, तो कितना आया ये 56x। तो यहां से क्या है, इसका मान यहां से आ गया 56x। तो जितने दूसरे को कितना मिलेगा, क्योंकि एक को मिल गया है 56%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 80 माइनस 56, 80x माइनस 56x। तो यहाँ 80 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 24x, ठीक है। तो ये हुआ 56x और ये हुआ 24x। मतलब एक को मिला 56x और दूसरे को मिला 24x। अब क्या कहा गया है, और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या,
और एक चुनाव उम्मीदवार X कुल 70% मिला। तो उम्मीदवार के मत में मतलब आपको क्या बताना है, उम्मीदवार के पक्ष में मतलब वैध मत आपको बताना है। तो उम्मीदवार के पक्ष में आपको वैध मत कितने यहां से मिलेंगे, 56 मतलब जो जीतेगा। एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का 70% मिला, यदि कुल मतों से 20% मतों को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदानों की वैध मतों की संख्या आपको यहां से ज्ञात करनी है। तो वैध मतों की संख्या मतलब यहां की क्या पूछा है आपसे, सीधा 56x का मान पूछा है आपसे। यहां से वैध मतदान के मतलब जीते हुए प्रत्याशी के पक्ष में कितना वोट मिला यहाँ पे जिसके बारे में पूछा गया। तो हमने देखा 70x का मान यहाँ पे कितना आया, 56x। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, 56 को किससे गुणा कर देंगे, 640 से। तो ठीक है, तो दो अंकों की संख्या को गुणा करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो हमने आपको टिक बता रहा हूं यहाँ पे। तो अगर दो अंकों की संख्या को आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 56 और 640 का आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग जब भी यहाँ से करेंगे तो हम लोग देखेंगे 56 और 64 को कैसे गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे इसको, तो सबसे पहले गुणा करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सीधे आपको इसका गुणा करके और इसका गुणा करके आप लोगों को लिख लेना है। तो हमने इसका गुणा किया तो कितना आया, 5 चक्का 30 स्लैश बनाया। इसका गुणा तो हमने किया तो कितना आया, ये 24। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोगों को इनका कैंची गुणा करके जोड़ देना है। तो हमने इसका गुणा किया तो 5 चक्कू 20 यानी 5 गुणे 4 प्लस अब क्या करना है 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 36। ठीक, ये कितना हुआ 56 यहां से। अब क्या करना है, अब हमको सीधे इसको लिख लेना है। तो हम सीधे जब इसको लिखेंगे यहां से, तो यहां से हम इसको लिखेंगे तो ये 24 का कितना हो जाएगा 4, हासिल कितना चला 2, यहां कितना है 56 में 2 जुड़ेगा तो कितना हुआ 58 का 8, हासिल कितना चला 5, यहां कितना है 30 में जोड़ेंगे 5 तो कितना हुआ 3585। ठीक है, 3585। तो हमने देखा 56 और 64 का गुणा यहां से कितना आया 3584। ठीक है, अब एक जीरो यहां बढ़ा देंगे तो हमने देखा कि उम्मीदवार के संबंध में वैध मत कितने हैं 56x है। 56x का मान यहां से कितना आ गया 35,840। 35,840 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका बेसिक अप्रोच। आप बेसिक अप्रोच से किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको मैं अब नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो होगा सीरीज कॉन्सेप्ट। सीरीज कॉन्सेप्ट पे आधारित इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो सीरीज कॉन्सेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड मेथड आप इसे कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। तो आप बेसिक अप्रोच से जाएंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको सीरीज कॉन्सेप्ट से टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सीरीज टाइप के क्वेश्चन को इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा हम आंसर लिखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, सवाल को अच्छे से पहले पढ़ना है। तो हमने पढ़ा यहाँ क्या दे रखा है, एक चुनाव में उम्मीदवार को X को कुल वैध मतों का 70% मिला यदि कुल मतों को 20% अवैध घोषित किया गया। कुल मतों की संख्या दे रखी है, यहाँ पे कुल मतों की संख्या दे रखी है 64,000। तो सीधा हम लोगों को लिखना है 64,000। अब क्या कहा है, उसने कहा है कि उसको कुल वैध मतों का 70% मिला तो और 20% अवैध मत घोषित कर दिए गए। तो हम लोगों को 20% अवैध जब घोषित कर दिए गए, अगर आपको मान लीजिए 20% अवैध किसी को घोषित कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है, तो मतलब क्या है कि 80% वैध वोट होंगे, क्योंकि 20% आपको क्योंकि कोई भी वोट प्रतिशत 100 का होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है 20% अवैध घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग क्या बचा यहाँ पे 80% वैध घोषित बचा। तो हम क्या करेंगे यहाँ 80% करेंगे। ठीक है, गुणे 80%, फिर क्या करेंगे, अब क्या, अब हमको वैध मत आ गए पूरे। अब क्या कहा है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मिला, कुल वैध मतों का 70% मिला तो हमको 70 से गुणा कर देंगे।
यही इसको हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ से 64,000 गुणे 80% को लिख सकते हैं 80/100 और 70% को लिख सकते हैं 70/100। यहाँ से क्या है ये एक जीरो इससे कट जाएगा, ये एक जीरो इससे कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ के 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे ये 640 गुणे 8 गुणे 7, तो हम लोग इसको गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे 8 चक्कू 32, 8 छंगा 48, 3 51, ठीक है 512 आया। 5120 को फिर 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा ये 700, 7 दूनी 14, 7 कम 7 1 8, 7 बचे 35। तो हमने क्या देखा यहाँ से कुल वैध मत क्या है 35,840। तो हमने देखा सीरीज कॉन्सेप्ट से कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आ गया। तो आप सीरीज मेथड से अगर आप किसी भी चीज को पहले सॉल्व करने जाएंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। वहां पे क्या दे रखा है तो यहाँ पे पहले दे रखा था कि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मिला। तो आप लोगों को पहले वैध मत निकालने हैं, कितने वैध मत हैं। कुल मत यहाँ पे दे रखा था 64,000, 20% अवैध मत थे। तो हम लोगों को पता लगा कि अगर 20% अवैध हैं तो क्या होंगे 80% वैध होंगे। तो हमने 80% से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या था 70%, उससे हमने मल्टीप्लाई किया फिर इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया 35,840, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रोक के अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में सेकंडों में आप कर पाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए, मतलब किसी को नहीं मिले। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो हम लोगों ने इसको 2 मेथड से पिछले भी क्वेश्चन में देखा और इसमें भी हम आप सीरीज मेथड और बेसिक मेथड को देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक मेथड से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक से मेथड फर्स्ट आपका हो जाएगा बेसिक। हम यहां से मानेंगे लेट टोटल वोट कितने हैं 100x। अब क्या कहा है 5% ने वोट नहीं डाला, मतलब इसका क्या करेंगे हम लोग 5% ने वोट नहीं डाला -5% करेंगे तो -5% इसका करेंगे तो ये आएगा 5x। तो कितना होगा 95x बचा। अब क्या कहा गया है कि 10% ने ये वोट अमान्य है, मतलब ये नहीं डाले 5% नहीं डाले। अब क्या कहा है 10% क्या कहा है अमान्य है, मतलब 10% नोटा है, मतलब 10% नोटा करेंगे -10% नोटा, ठीक है। तो हम 10% इसका निकालेंगे तो 95 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 9.5। तो ये -9.5 इसमें से जब करेंगे तो कितना 95 में से 9.5 को हम घटाएंगे 9.5 को तो ये कितना बचेगा 5, ये 14, ये 5, ये कितना बचाएगा 85.5। तो ये यहाँ कितना बचा 85.5x। अब क्या कहा गया है कि उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है यहाँ से। तो उसने कितने वोट यहाँ से प्राप्त कर लिए, उसने यहाँ से वोट प्राप्त कर लिए 60%, ठीक है।
ठीक है। 60% अगर जब वोट इसे मिले, मतलब ये क्या है, जीतने वाला, और हारने वालों को फिर क्या मिलेगा, हारा, क्योंकि इसका 60% इसको मिल गया, तो इसी का मतलब ये कितने आपके वैध मत, आप मतलब इतने मत पड़े में से क्या कहा है, वैध मतों से 60% इसे मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। ठीक है, तो ये कितने वोटों से इससे जीत गया, तो हमने देखा ये जीता वाला 60% है, हारा वाला 40% है, तो जीता वाला इससे कितना परसेंट आगे है, तो 20% आगे है। तो 20% का यहाँ से क्या वैल्यू दे रखी है, 20% की वैल्यू आपके 17,271। ठीक है, ये कितना है, ये वैध मतों का पाया है 60%, वैध मतों का 60%। ठीक है, तो वैध मतों का 60% ये पाया है और वैध मतों का 40% ये पाया है, तो वैध मतों का 20% हम लोग किसके बराबर हो जाएगा, वैध मतों का 20% 85.5 किस गुणे 20% बटे क्या करेंगे 100। 20% को क्या लिख सकते हैं 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा 17,271 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये क्या होगा, यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या गुणे 10 आएगा, मतलब एक जीरो बढ़ेगा, तो ये हुआ 50। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 5 एकम 5, तो यहाँ कितना बचा, 5 सत्ते 35, 171 एक्स, यहां से क्या बचा 171 एक्स। अब ये 10 इधर भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा, मतलब 171 गुणे 10। ठीक, अब यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे 172 10 गुणे 10 करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 171 से जब हम भाग देंगे इसको तो ये क्या लगेगा, एक कम एक 171 में एक कम 171। अब क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ क्या करेंगे जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 171 में 171, तो ये कितना आ गया 1010, मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1010। ठीक है, काटा जब हमने, आप यहां से काट के आप चेक कर लीजिए इसको एक बार सही से। यहां से जब चेक करेंगे तो ये कितना दे रखा है 172 ठीक, इसको जब हम 171 से काटेंगे तो कितनी बार लगेगा 171 बार, तो ये कितना बढ़ा 1, फिर हम बनाएंगे जीरो, या 7 उतार लिए थे तो जीरो बनाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर क्या लगेगा 171, फिर क्या है ये जीरो है तो जीरो यहां बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो यहां उतार लेंगे तो 10 बार लगेगा 17 धाम। ठीक है, तो 1010 यहां से आया, हमने देख लिया। ठीक है, ठीक, तो अब यहां से क्या हुआ, यहाँ 85 का 60% वैध मतों का जीतने वाला पाया था, हारने वाला 40%। तो हमने देखा कि ये जीतने वाला वैध मतों का कितना पा रहा है 20%, तो जीतने वालों का हमने 20% यहाँ से वैध मतों का निकाला, वैध मतों का इसके बराबर रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1010 रुपए। तो यहाँ से वैलिड मत कितने हो जाएंगे 100 गुणे 1010 को जब हम गुणा करेंगे तो सीधा 10 2 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब 1,01,000, ये इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड मेथड बताएंगे जो है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड में आप लोगों को क्या करना है, सीरीज मेथड में सिंपली आप लोगों को क्या करना है देख लीजिए, सीरीज मेथड सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है आप लोगों को, सीरीज मेथड में दे रखा है, सीरीज मेथड से हम लोग सीधा आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या दे रखा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 5% क्या दे रखा है, तो 5% को हम लोग पहले निकाल लेंगे। 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, 5/100 लिखेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5, और ये क्या हुआ, मतलब क्या लिख सकते हैं 1/100
20। क्या कहा है, मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो नहीं डालने का मतलब माइनस में होगा, ये क्या होगा माइनस में। अब क्या करेंगे, अब क्या है 10% वोट या तो नोटा है या अमान्य है, तो 10% वोट अमान्य मतलब ये भी नहीं पड़े, तो -10/100 करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, ठीक, माइनस का। अब क्या है, अब क्या कहा है कि उसने उसके पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, ठीक है, 60% वोट पक्ष में प्राप्त किए, मतलब क्या होगा यहाँ पे कि 60% वैध मत पाए उसने, जीतने वाले ने वैध मत पाए 60%, ठीक है, ठीक, ये क्या कौन पाया, जीतने वाला 60% जीतने वाला, ठीक। अब क्या, जीतने वाला जब वैध मतों का 60% पा गया तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला यहां से कितना पाएगा 100 - 60 कितना होगा 40%, तो हारने वाला यहां से क्या पाया है 40%, ठीक है, तो ये पाया है 60% और ये पाया है 40%, तो यही पूछा गया है कि कितने मतों से कितने मतों से वोट प्राप्त किया कि ठीक है, उसने 60% वोट प्राप्त किए और इतने वोटों से जीत गया, तो यहाँ कितना था ये हमने देखा 60% और ये कितना है 40%, तो ये कितना यहाँ से ज्यादा पा रहा है 20% ज्यादा पा रहा है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब सीरीज मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज मेथड से हम लोग क्या करेंगे x गुणे करेंगे, मतलब हमको निकालना है कि टोटल मतदाताओं की संख्या, तो मतदाताओं की संख्या माना हमने लेट मतदाता यहाँ पे कितने हैं x, ठीक, तो हमने क्या किया x को, अब क्या कहा है 5% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो मतलब ये -1/20 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 19/20, ठीक है। अब क्या कहा था 10% नोटा है, मतलब 10% नोटा है, नोटा 10%, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1/10 को, तो इसको लिख सकते हैं 9/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या है कि 20% यहां से क्या होगा, ये जीतने वाला ज्यादा पाया है तो 20% इसका 20/100 निकाल लेंगे और इसका मान किसके बराबर रख देंगे, ये यहां से 1/7271, मतलब 1/7271 17,271 के बराबर रख देंगे, तो ये क्या होगा 20 यहां से कट गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 19 9 कितना होता है x गुणे 19 को 9 से गुणा करेंगे तो 171 ही होता है, ये 1000 है तो 1000 उधर गुणा हो जाएगा, तो ये 172 गुणे 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जब काटेंगे x को तो 171 में कम 171, फिर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 171 लिखेंगे, 171 में को 71, ठीक है। ये कितना था यहाँ से 172 को जब हम काटेंगे 171 से तो हम क्या करेंगे 171 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे घटा, तो एक उतार लिया, अब क्या यहाँ से 0 बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा 171, तो कितना आया, हमने यहाँ से देखा कि 101 आ रहा तो 101 आ गया, तो हमने यहाँ से देखा x बराबर क्या आया, x बराबर आया 101 गुणे 1000, 101 गुणे 1000, तो हम जब x को 1000 से गुणा करेंगे तो 1,01,000 आएगा, मतलब यही क्या हुए इसके वैध, यही क्या हुए इसके मतदाताओं की संख्या, टोटल मतदाता यहां से आ गए, टोटल मतदाता, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 5% मतदाता ने वोट नहीं डाला, तो सीरीज कॉन्सेप्ट में क्या है 5% को हम लोग लिख सकते हैं -1/20, फिर क्या कहा है कि 10% वोट या तो अमान्य है या नोटा पा गए, 10% अमान्य है तो 10% हम लोग परसेंटेज को भिन्न बदलने क्या लिख सकते हैं -1/10, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि जीतने वाले उम्मीदवार ने के पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, मतलब जीतने वाला 60% अगर प्राप्त कर लिया है वैध मतों का, तो हारने वाला वैध मतों का कितना पाएगा 60, अगर किसी एक को मिल गया तो दूसरा 40 पा गया, तो कितने मतों से वो जीत गया, वैध मत
का 60% और हारने वाला 40%, तो हमने देखा कि वो 20% से जीत गया, तो वही 20% की वैल्यू यहाँ दे रखी थी, 20% की वैध मतों का 20% यहाँ दे रखा था 17,271, तो वही हमने यहाँ से इसके बराबर रख दिया। फिर हमने इसको हल किया तो हमने देखा इसको हल करने के बाद यहाँ से क्या वैल्यू आ गई इसकी 1,01,000। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप वीडियो को अच्छे से रोक के इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 5% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 55% वोट प्राप्त किए और 1710 वोटों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने इसी टाइप का करवाया है और ये देखिए, ये पिछला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था, और ये जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे पहले सीरीज मेथड से कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ पे केवल सीरीज मेथड आप लोगों को डिस्कस करेंगे। सीरीज मेथड, तो सीरीज मेथड से हमने आप लोगों को बताया है क्या होगा, आंसर बराबर यहाँ से हो जाएगा x गुणे, अब क्या कहा है यहाँ पे 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब 10% ने नहीं डाला, 10% ने नहीं डाला तो कितने 90% ने डाला होगा, नहीं डाला यहाँ पे नहीं डाला 10% ने, तो 90% ने क्या है डाला है, तो यहाँ क्या करेंगे इसका 90% मतलब 90/100। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब क्या कहा गया है कि 5% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए, 5% वोट अमान्य है, यहां से अगर 5% वोट अमान्य है, वोट अमान्य है तो मान्य कितने हैं, अमान्य है तो मान्य कितने हैं 95%। ठीक है, 95% मान्य होंगे तो 95% से इसको गुणा करके 95% से गुणा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से x गुणे 90% गुणे 95%। ठीक है, अब क्या कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 55% वोट प्राप्त किए और 1710 वोटों से जीत गया, मतलब जीतने वाला अगर यहां से क्या है ये हवा हारने वाला, अगर जीतने वाला यहां से 55% वैध मतों का पा गया है तो हारने वाला कितना पाएगा 45%। ठीक है, तो अब ये कितने मतों से ज्यादा जीता है, तो ये कितने मतों से जीता है तो 10%, तो यहाँ क्या है ये 10% की वैल्यू 1710 के, तो यहाँ 10 से गुणा हो जाएगा, 10% को 10/100 लिख सकते हैं, 10% बराबर क्या 1710, यहाँ से क्या हो जाएगा 1710। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये 0 इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ठीक है इसको गुणा कर लेते हैं, x गुणे 9 को 95 से गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 और 9 × 9 = 81, 4 कितना होता है 85। ठीक है, ये कितना हुआ 855। ठीक है, अब बराबर करेंगे इधर तो ये 1710, ये 100 × 100 ऊपर चला जाएगा, 100 × 100। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से x बराबर यहां से लेंगे तो 1710 × 100 बटे क्या करेंगे 855 से भाग दे देंगे तो 855 एक कम 855 और 855 दूना 1710 होता है, तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा 2 × 100 × 100, 2 × 100 × 100 क्या होगा यहाँ से x बराबर 20,000। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20,000, तो यहाँ टोटल मत आप लोगों को निकालना था, तो टोटल मत हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, टोटल
ठीक है। टोटल वोटर यहाँ से वोटर बराबर आपके हो गए 20,000। तो हमने देखा सीरीज मेथड से कितनी जल्दी ही आंसर आ गया। अगर आप इसको बेसिक मेथड से भी करना चाहते हैं तो आप बेसिक मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बेसिक मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो पूछा गया है उसे मान लेते हैं। मान लिया मतदाताओं की संख्या क्या है, मान लिया लेट टोटल वोटर कितने हैं, टोटल वोटर हम लोग मान लेंगे यहाँ से, टोटल वोटर यहाँ से माना हमने 100x। अब क्या पूछा, कहा गया है कि मतदाताओं में 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले और 5% अमान्य है। तो मतलब इसमें से 10% ने नहीं डाला तो -10% करेंगे तो इसका -10% कितना आएगा, 10x आएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 आएगा तो यहाँ कितना बचेगा 90x। अब क्या कहा है कि 5% वोट अमान्य या नोटा है, मतलब नहीं डाले 10%, ठीक है, नहीं डाले। अब क्या कहा है, नोटा कितने हैं, नोटा है 5, तो हमने 5% इसका निकाल लिया, ठीक है। नोटा 5% है तो इसका 90 का हम यहाँ से निकालेंगे 5%, तो 90 का 5% यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कटा, 9 5 45, 4.5 आया। तो हम लोग यहाँ से 4.5 घटा देंगे, 4.5 घटाएंगे तो 90 में से 4.5 घटेगा x तो कितना आएगा 85.5x। अब क्या कहा है, अब कहा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 55% वोट प्राप्त किए, मतलब ये जीतने वाला हो गया यहाँ से और ये हो गया हारने वाला इधर से। तो हाँ, जीतने वाले ने यहाँ से कितने प्राप्त किया, हमने देखा 55%, तो हमने जीतने वाला 55% यहाँ लिखा, तो हारने वाला कितना पाएगा 45%, ठीक है। अब क्या है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ कितना इससे ज्यादा है, तो ये इससे ज्यादा कितना है 10%। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 55% वोट प्राप्त किए और 1710 वोटों से जीत गया, तो कुल इसका 55% हम लोग निकालेंगे, फिर उसका कितना निकालेंगे 10%, ठीक है। इसका 55% ये है, ठीक है। तो इसका जब हम ऐसे करेंगे, चाहे इसका ऐसे निकाल लीजिए चाहे सीधे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 85.5 का 55% निकालेंगे यहाँ से और इसका निकालेंगे 45% यहाँ से, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, सीधा आप यहाँ से देख लीजिए 10% ये ज्यादा है इससे जीतने वाला, तो सीधे 85.5 का 10% निकाल के सीधा इसके बराबर रख दीजिए आप लोग यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका 85% निकाल के सीधा क्या किया 85%, तो हमने क्या देखा यहाँ से 85.5x का 85.5x का हमने क्या निकाला 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। अब इसका मान किसके बराबर रख देंगे 1710 के, तो 1710 के जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 1710 के लिए रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या है 10 से गुणा होगा, तो ये 10 कट जाएगा। तो हमने देखा 855 एक कम 855 और 855 दूना कितना होता है 1710, तो x बराबर यहाँ से हो गया, ये 100 इधर भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से क्या x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 200, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ से 200 आ गई, तो हमने यहाँ x की वैल्यू इसमें रख दिया, तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे 200 तो हमने देखा 100 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 20,000 आंसर आएगा। तो हमने देखा टोटल वोटर यहाँ से भी कितने आए 20,000। ये था बेसिक मेथड और ये था सीरीज मेथड, ठीक है। आप अगर चाहे तो बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप सीरीज मेथड लगाएं। हम तो कहेंगे आप सीरीज मेथड हर क्वेश्चन में लगाइए, ठीक है। नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।
एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप सीरीज मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे तो पहले हम जिस प्रकार से इसमें दिया है स्टेप बाय स्टेप उसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पूछा गया मतदाताओं की संख्या आप लोगों को बतानी है, तो हमने माना मतदाताओं की संख्या यहाँ पे कितनी x, ठीक है। अब x हो गई मतदाताओं की संख्या। अब क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, मतलब 10% ने नहीं डाला, 10% ने नहीं डाला तो डाला कितने लोगों ने होगा 90%। तो टोटल वोटर का हमने 90% यहाँ निकाल लिया, ठीक। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या है 5% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए। 5% अमान्य पाए गए तो कितने मान्य होंगे, मान्य यहाँ पे होंगे 95%, ठीक है। मान लो 5% अमान्य है तो 95% मान्य होंगे। तो हमने इसका फिर निकाल लिया 95%। अब क्या कहा गया है, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 55% वोट प्राप्त किए और 1710 वोटों से चुनाव जीत गया। मतलब जीतने वाला क्या यहाँ से पाया है 55%, तो हारने वाला क्या पाएगा 45%। अब ये जीतने वाला हारने वाले से कितने परसेंट ज्यादा है 10%, तो वही 10% का इसमें गुणा करना है। और ये कितने वोटों से जीता है, ये किसके बराबर है, ये 1710 के बराबर है। तो ये हमने यहाँ से बराबर कर दिया, परसेंटेज को भिन्न में बदल के इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप सीरीज कॉन्सेप्ट से आप सवाल को अच्छे से पढ़ के तभी हल करिएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 2000 वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए तो 1200 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की आप लोगों को संख्या यहाँ पे बतानी है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे अब इसका मान दे रखा है। तो हम लोग इसको बेसिक मेथड और सीरीज मेथड दोनों से देखेंगे। तो पहले आप लोग ट्राई करिए 1-2 मिनट बेसिक और मेथड से, ठीक है। ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो मेथड फर्स्ट हम लोग देखेंगे। मेथड फर्स्ट जो रहेगा आपका बेसिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले आप लोगों को मान लेना है कि कितने मतदाता हैं। तो टोटल मतदाता मतलब टोटल वोटर आप लोगों को यहाँ मान लेने हैं। टोटल वोटर हम लोगों ने माना यहाँ से कितने हैं 100x। जब हम टोटल मतदाता यहाँ से मान लिए, अब क्या कहा गया, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या कहा गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले। मतलब क्या है इसका 20% नहीं डाले, ठीक है। 20% वोट नहीं डाले, ठीक, वोट नहीं डाले। तो 100 का 20% जब हम लोग करेंगे तो 20% जब यहां से करेंगे तो माइनस क्या करेंगे 20x, तो ये क्या हो जाएगा 80x। अब क्या कहा है कि 2000 वोट या तो अमान्य नोटा पाए गए, ठीक है। तो 2000 वोट यहां से कितने पाए गए अमान्य, तो 2000 इसमें से हम लोग घटा दिए। अब कितना आ गया, ये वैलिड वोट आ गए, पूरे वैलिड वोट जो यहाँ पे अब बचे, ठीक, ये इतने वोट पड़े, ठीक। अब क्या कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60%, मतलब जीतने वाला यहां से कितना पा गया है 60% जीतने वाला, ठीक। अब हारने वाला यहां से कितना, जब 60% ये ले गया तो हारने वाला कितना पाएगा 40%। तो हमने देखा जीतने वाला यहां इससे कितना परसेंट ज्यादा पा रहा है, तो हमने देखा ये 20% ज्यादा पा रहा है। तो यही है कि 20% किसका ज्यादा पा रहा है, इसका ज्यादा पा रहा है। ये किसके बराबर है यहां से, तो 80x माइनस 2000, ठीक,
गुणे ये क्या है 20% को लिख सकते हैं 20/100। ये किसके बराबर है? क्योंकि ये 1200 के बराबर है, क्योंकि 1200 वोटों से जीत जाता है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सीधे काट पीट के बराबर कर देना है, मतलब भाग देना है। 20 पंचे क्या होगा 100, तो यहां से क्या होगा 80x माइनस 2000। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये हो रहा है गुणा, ये हो रहा, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 1/5 बराबर 1200। तो यहाँ हो रहा है ये भाग, तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये 80x माइनस 2000। ठीक है, ये यहाँ पे भाग होगा गुणा होगा, तो उधर 1200 गुणे 5 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इधर ये 80x है माइनस 2000 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, और 1200 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60 होगा, तो ये 6000 हो गया, प्लस ये माइनस का 2 था इधर जाएगा तो प्लस का 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 80x बराबर यहाँ से क्या आ गया 8000। तो ये क्या होगा 1 0 कट गया, 8 दाम ये कितना हुआ 800 में कितना होता है 800। तो ये क्या हुआ x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 100। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से 100 आ गई। तो हमसे पूछा था टोटल वोटर कितने हैं, तो टोटल वोटर यहाँ से हो जाएंगे 100 गुणे 100 बराबर 10,000। ठीक है, ये टोटल वोटर आ गए आपके बेसिक मेथड से। ठीक है, तो आपको अब सीरीज मेथड से कैसे करना है, तो आप सीरीज मेथड से इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, तो सीरीज मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना होगा। तो सीरीज मेथड से हमने माना कि x का कितना % वोट नहीं पड़ा है, टोटल वोटर का 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब 20% ने नहीं डाला, माना नहीं डाला, यहाँ पे 20% है, तो डाला कितने लोगों ने, यहाँ से 80%, तो x का 80% डाला गया है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि 2000 वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए हैं, तो क्या है इसमें से हम लोग 2000 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब क्या कहा गया है, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, मतलब जीतने वाला यहां से कितना पाया है और हारने वाला कितना पाया है। जीतने वाला हमने देखा कि 60% पाया, तो हारने वाला कितना पाया 40%। तो हमने देखा जीतने वाला हारने से वाले से कितना % ज्यादा वोट पाया है 20%। तो 20% जब पाया है तो हम क्या करेंगे 20% इसका निकाल लेंगे, 20% निकालेंगे तो 20% को लिख सकते हैं 20/100 बराबर क्या करेंगे, कितने ज्यादा वोट पाए 1200, बराबर किसके वैल्यू रख देंगे यहाँ से 1200 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्या करेंगे, x गुणे 80% को लिख सकते हैं 80/100 माइनस 2000। ठीक, 20 पंचे को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट में है, तो इसको हम लोग 20 पंचे क्या लिखेंगे 100, और 5 इधर भाग में तो उधर जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा ये 6000। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ये 1 0 इससे कट गया, तो ये क्या कितना बचा 8x/10 इधर बचा। अब उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 6000 प्लस 2000, माइनस का प्लस हो जाएगा उधर। ठीक है, ये 8000 बचा उधर, तो ये 8x बराबर यहाँ से क्या हुआ 8000 यहाँ से बचा। ठीक है, 8000 हो गया, और ये भाग हो रहा था उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 को एक बार लगेगा तो कितना आएगा 8000। तो x बराबर क्या होगा 1000 गुणे 10, मतलब x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 10,000। ठीक है, तो हमने देखा सीरीज कॉन्सेप्ट में भी इस सवाल को सॉल्व करना कितना आसान है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर टोटल 9 क्वेश्चन किया, आप 9 क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कोई नहीं आएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।
आज के क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का थर्ड कॉन्सेप्ट को देखा, जिसमें हमने सीरीज मेथड को डिस्कस किया और अब तक हमने परसेंटेज के लगभग सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बता दिया। अब एक केवल मिसलेनियस टाइप का बचा है, जिसमें 2 4 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने रहेंगे। तो आप तब तक जितने सारे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आप शुरुआत से अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए इन सब कॉन्सेप्ट की एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं हर कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में परसेंटेज के नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।